कक्षा 8 की वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 18 है। भूगोल की वर्कशीट है। देखिए तो एसएसटी में भूगोल की वर्कशीट ये मृदा संरक्षण से संबंधित है। जल और जल की उपलब्धता की समस्या। तो मृदा संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मृदा संरक्षण, मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। ये दिए गए बच्चों, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं दी गई हैं देखिए, और वेदिका फार्म, और मल्च बनाना, फसल की बीज की फसल उगाना, ये बच्चों चट्टान बाग, ये कुछ चित्र दिए गए हैं। चट्टान बांध ये दिया गया लास्ट में। तो इस तरह से इनके बारे में हम स्टडी करेंगे नीचे। सबसे पहले देखिए मल्च बनाना, किस तरह से मल्च बनाया जाता है। मल्च बनाना, पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए ये इसका चित्र है, ये इस तरह से तैयार किया जाता है। वेदिका फार्म, तो वेदिका फार्म में क्या होता है, ऊपर देख सकते हैं इसका चित्र वेदिका फार्म का। ये वेदिका फार्म है। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। तो देखिए ये इस तरह से तैयार किया गया है। आगे फिर समोच्च रेखीय जुताई। तो समोच्च रेखीय जुताई का पहला चित्र बच्चों, पहाड़ी ढलान के समोच्च समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। तो इसमें अवरोध बनाए जाते हैं ताकि पानी सारा नीचे न जाए। तो पहाड़ियों पर ये खेती की जाती है इस तरह की। रक्षक मेखलाएं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ जो क्षेत्र तटीय होते हैं और सूखे होते हैं, पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मृदा की ऊपरी परत न उड़े हवा के साथ, इसलिए क्या किया जाता है, तटीय क्षेत्रों में बच्चों सिरों के ऊपर जो आखिरी सिरे हैं वहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, पेड़ों की कतार बना दी जाती है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये देखिए पेड़ों की कतार बनाई हुई है। आगे है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं इनके अंदर क्या है, रक्षक ये हमने पढ़ ली बच्चों। आगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। तो रोधिका बच्चों जैसे पत्थर खड़े कर दिए जाते हैं घास से, और मृदा की ऊंची ऊंची दीवार तैयार कर दी जाती है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इनके सामने क्या बनाई जाती है, खाइयाँ बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, देखिए चट्टान बांध का क्या काम होता है, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टान को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तो चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान लगा दी जाती है बच्चों ताकि पानी का प्रवाह धीमा हो जाए और मृदा का अपरदन न हो। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती है। भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं और एकांतर कतारों में लगाई जाती है बच्चों। तो ये आपने देखा होगा बीज की फसल उगाना। तो बीज में अलग अलग तरह की, देखिए ये एक तरह की फसल है, ये दूसरी तरह की फसल उगाई गई है, और फिर से इसी तरह की पहले प्रकार की फसल उगाई गई है। तो इस तरह से ये उगाया जाता है। आगे है जल। पृथ्वी की सतह पर 3/4 जल मौजूद है। नवीकरणीय प्राकृतिक एक संसाधन के तौर पर इसे लिया जाता है, जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये खारा है, जो महासागरों में जल उपलब्ध है वो खारा है बच्चों,
और मानव भोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। 2.7% में से 70%, इसका 70% कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। वे अपने स्थान के कारण दुर्गम हैं। इनका स्थान बहुत दूर है और वहाँ से पानी ग्लेशियरों से नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार मीठे पानी को केवल 1% मानव भोग के लिए उपयोगी है। कितना बचा बच्चों? 1% ही बचा है। पानी को न तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। तो बच्चों न कम होता न ज़्यादा होता, ये स्थिर रहता है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु और भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसी को जल चक्कर कहा जाता है। तो जल चक्कर बच्चों जैसे समुद्रों से पानी उड़ता रहता है, धूप के माध्यम से भाप बन करके ऊपर चला जाता है और ऊपर से बारिश के माध्यम से वापस नीचे आ जाता है। तो इसको जल चक्कर कहा जाता है। जल की उपलब्धता की समस्या। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्र में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है या फिर पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। प्रश्नावली देखिए बच्चों। प्रश्न 1 है, मृदा संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? मृदा संरक्षण की आवश्यकता खेती के लिए ले सकते हैं क्योंकि खेती के लिए मृदा की ऊपरी परत बहुत ही आवश्यक है और ऊपरी परत को बचाए रखना खेती के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऊपरी परत में ह्यूमस और पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि उस ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो उसमें फसल को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, जिससे फसल की वृद्धि अच्छी तरह से नहीं होगी। तो इसलिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्या लिख सकते हैं? फसल के लिए, मुख्य रूप से फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा संरक्षण की विधियां मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है? मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना। तो बच्चों ये तो है मल्च बनाना, यहाँ से आप उत्तर लिखेंगे, और बीज की फसल उगाना ये यहाँ से लेंगे। तो ये दोनों मिला करके आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। क्यों है बच्चों? क्योंकि देखिए मीठे पानी का 2.7% हिस्सा है और इसमें से 70% अंटार्कटिका में मौजूद है। अंटार्कटिका और पहाड़ों पर मौजूद है, ग्रीनलैंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है और वहाँ से पानी लेकर आना दुर्गम कार्य है। इसलिए मीठे पानी का जो 1% हिस्सा है वह केवल उसी का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार से समझाइए? तो वितरण जो है पृथ्वी की सतह पर 3/4 हिस्सा तो पृथ्वी के भाग पर फैला हुआ है, 3/4 हिस्सा स्थलीय भाग में है और 2/3 हिस्सा समुद्रों में फैला हुआ है। तो ये वाली लाइनें आप इसमें लिख दिएंगे। तो ये लिख दीजिए, ये देखिए ये दिया गया है। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।